हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम यहाँ से सीधा चलेंगे होटल को खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमें नाश्ता नहीं करा है। किस में जा रही सोमा बता तुम्हें अब? यहाँ देखो, कार नहीं बाइक। किस में? चलो जिंगे। तो गाइस आज हम आए हैं सीरत नबी एग्जीबिशन सेंटर को एग्जीबिशन देखने के वास्ते। कल हम आए थे, नहीं हुआ, कल भीड़ बहुत थी, आज भीड़ कम है। एंट्रेंस बहुत बड़ी होगी, क्लियर करो भाई। वॉलंटियर्स की भीड़ को क्लियर करो भाई। के बारे में क्या बोलो सीरत एग्जीबिशन सेंटर के बारे में भैया बोलो। सीरत एग्जीबिशन सेंटर के बारे में क्या बोलो भाई, सीरत एग्जीबिशन सेंटर के बारे में बोलो बना नहीं आज बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा के असर के बाद से शुरू हुआ था हमारा सीरत एग्जीबिशन। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा गुजरिया, अच्छे से अच्छा, बहुत से बहुत आवाम आके देख के चली गई। अगर जो किसी को जिस किसी का भी थोड़ा भी दिल दुखा है तो हमारी मोहल्ले की तरफ से आज गुजारिश माफ़ कर दें। अगर हमारी खिदमत में कोई भी कोताही हुई है तो माफ़ कर दें, इतना ही कहना चाहते हैं अल्लाह। और बहुत से जने वापस चले गए ना भैया, उसके बारे में उसके लिए तो माफ़ी मांग रहे हैं। एक्सटेंड डेट एक्सटेंड कर सकते हैं पैलेस रोड में इंशाल्लाह फिर बहुत बड़ी करने का है। कब क्या तब ये नहीं वो सभी अगले साल मशवरा होता है उसके। ये पूरा एंट्रेंस है। यूट्यूब पे, इंस्टा, फेसबुक। बोला जी क्या था बोलो बोलो जल्दी को लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोला भैया को लाइक करो, असीम खान ब्लॉग्स।
बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बच्चों का हाथ पकड़ कर रखो। बच्चे नादान होती, हाथ छुड़ाने को भागती। बच्चे गमगे तो परेशानी होती है। एक हाथ में मोबाइल, दूसरा। मेरे भाई इसका इंफॉर्मेशन दे मेरे, इसका क्या है? एक सेकंड जी बोलो। जब तूफान नूह आया था नहीं, ये पूरा काबा को टूट गया था। उसके बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए थे, मट्टी का निशान हुआ और जो सफा और मरवा के बीच में जमजम का कुआं जारी हुआ और काबे की तामीर अगले मरने में हुई। जरा जोर से उधर आ जाओ पहाड़ी अभी भी हाजिर अलैहिस्सलाम 7 बार तोड़ लगाए थे पानी की मत में। तो अल्लाह क्या करे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा यहाँ जमजम का कुआं बनाने। ये बीबी हाजिर अलैहिस्सलाम का टंकी है और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का झूला और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का काबा है। अब 36,000 दरवाजे थे, नॉर्थ साइड में, एक साउथ साइड में। और जुर्हम कबीरा ये पहले आबाद हुआ ये इस एरिया में, उनके घोड़े कैमल। अजीम खान ब्लॉग्स जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के तकरीबन 300 साल बाद एक नया कबीला खुज़ा ने मक्के पर कब्जा कर लिया। उनका सरदार आमिर बिन नहाई मक्के का हाकिम बना। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, हमारे नबी के ख़ानदान कबीले कुरैश को मक्के से निकाल दिया। ये देखिए लाल कलर के घर जो है कबीले खुज़ा के घर है, ये पीले कलर के घर जो है हमारे नबी के ख़ानदान के घर है। दूसरे काम क्या किया, ये भुट्टा है। उन्होंने सबसे पहले नबी के ख़ानदान को निकालने के बाद भुट्टे को मक्का में ले आया। हमारे नबी के पैदाइश से 200 साल पहले कुसै बिन किलाब एक शख्स था। उन्होंने क्या किया, कबीले कुरैश को मक्के में लाने के लिए कबीले खुज़ा के साथ जंग किए। जंग करने के बाद जब फतह हासिल हुआ तो कबीले कुरैश को मक्के से निकाल दिया। और ये जो बॉर्डर है ये मताब है, इसको मताब कहलाती है। एक मताब जो है कुसै बिन किलाब ने सबसे पहले बनाई थी। उसके बाद मक्का शहर में जो पानी पिलाने का काम हुआ वो कुसै बिन किलाब ने सबसे पहले किया था। ये कुसै बिन किलाब के दौर का काबा है, नबी के पैदाइश से 200 साल पहले के पैदाइश से 200 साल पहले का काबा है। आगे बढ़ते हुए दौद शरीफ में वो चाहता था कि आगे से लोग थोड़ा इबादत करें, लेकिन अरबों ने जब मना कर दिया तो वो दुश्मनी में हाथी वाला लश्कर लेकर कादर को गिराने के लिए आया। जब आया तो अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट पकड़ लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राह से कहा कि मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। अब्राह ने कहा कि मैं अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया हूँ, मैं अपने ऊँटों की पड़ी है। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई ऊँट मेरे गए, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, खाना काबा का भी एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। और जब अब्राह का लश्कर मक्के में दाखिल हुआ तो अब अल्लाह ताला ने छोटे छोटे आबाद परिंदों को भेजा। उनके पास 3 गज थे, एक चोंच में 2 पंचों में। उन्होंने वो पत्थर इस पर बरसा दिए, ये पूरी फौज अलग हो गई। और पत्थर इतना खतरनाक था कि अगर यहाँ से गिरता तो यहाँ से नीचे निकल जाता था। और इसी को अल्लाह ताला ने सूरह फील के अंदर बयान किया है। जज़ाकुमुल्लाह। देखते हुए आगे बढ़े, पीछे देखो देखते हुए जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो आगे बढ़ते रहिए। इस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इस घर को देखते हुए जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए जाइए।
माशाअल्लाह अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। बारिश हो रही है फिर भी माशाअल्लाह पूरे वक़ार के साथ सभी के साथ बाकी सबको दिल से खड़े हुए थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया को आगे बढ़ो भाई। स्क्रीन पर देखिए एक सफल हो की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इस दुनिया को हुजूर दूसरे नबी की जरूरत है। हुजूर आए दुनिया मुकम्मल ये हमारा व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब पे झूठे नबी दावा करने वाले बहुत सारे हैं जो किसी भी बात को नहीं मानते। हुजूर हम सबका अकीदा है। दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बताया ये बारे आज कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई। अरे कुरान की पहली आयत जो नाज़िल ये जो मॉडल है इस्लाम की पहली हिजरत के बारे में मक्का से हबशा को हिजरत कर गए थे। ये जो समंदर है इसे रेड सी ये समंदर पार करते हुए सहाबा मक्का से हबशा को हिजरत कर गए थे। इसके आगे का तुम सामने मालूम आगे बढ़ो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस मॉडल के जरिए मस्जिद अक्सा, कुदस, सखरा और मस्जिद नबवी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अक्सर लोग इन जगहों को आपस में मिला देते हैं, इसलिए हम इस मॉडल के जरिए इसकी वज़ाहत करेंगे। ये मस्जिद अक्सा है, इसकी 4 दीवारी के अंदर का पूरा अहाता अल-हरम शरीफ कुदस कहलाता है। इस अहाते में मस्जिद अक्सा, कुदस, सखरा और मैदान और बागा शामिल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर मेराज के वक्त तशरीफ लाए, उस वक्त कुदस सखरा मौजूद न थी, सिर्फ चट्टान जैसा अरबी में सखरा कहते हैं। यकीन किया जाता है कि इसी सखरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए शब मेराज के रात। ये मस्जिद अक्सा अल्लाह का दूसरा कदीमगर है जो काबे के 40 साल बाद बनाया गया है और इस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 25,000 नमाजों के बराबर है। हमारा पहला किबला इसे कहते थे। ये वाला मस्जिद अक्सा है। ये इसे पहला किबला हमारा ये था जी। वो कुदस सखरा है। अक्सर लोग क्या समझते हैं, कुदस सखरा को मस्जिद अक्सा समझते हैं, लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है। असल ये है मस्जिद अक्सा, ये है वो है कुदस सखरा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर लोग कुदस सखरा को मस्जिद अक्सा समझते हैं, लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा ये यहाँ पे एक दीवार है, यहूदी यहाँ इबादत करते हैं, इसे वेलिंग वाल कहते हैं। मुसलमान इस दीवार को बुराक कहते हैं, क्योंकि मेराज की रात बुराक वहाँ बना गया था। तो हमने सीखा कि अल-हरम शरीफ कुदस एक बड़ा अहाता है जिसमें मस्जिद अक्सा, कुदस सखरा और मस्जिद नबवी और बाकी हिस्से शामिल है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस है और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अजीम खान ब्लॉग्स, अजीम खान ब्लॉग्स, अजीम खान ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स।
ये हिजरत का मॉडल है। ग्रीन लाइट का रास्ते से नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत किया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मक्का टू मदीना हिजरत का मॉडल देखते हुए आगे आ जाओ। साहिल ये भाई ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई शख्स इस मस्जिद में 2 रकात अपनी नमाज अदा करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब अदा करेगा। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे बढ़ो। मैं किबला चेंज होने से पहले की मस्जिद नबवी है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहने को अल्लाह कबूल फरमाए। देखते हुए आगे बढ़ो भैया, देखते हुए आगे बढ़ो भैया। किबला बनने के बाद मस्जिद नबवी का हिस्सा ये था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबवी कुछ इस तरह की। और वो जो आप आगे कमरा देख रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा है। हरा गुंबद इस वक्त उसी के ऊपर है। इस आप पे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक भी उसी के अंदर है। और ये जो घर देख रहे हैं ये अबू अय्यूब अंसारी उस ज़माने के सबसे मालदार सहाबी का घर है। यहाँ पर असहाब सुफ़ा इल्म हासिल करते थे और यहाँ पर सहाबा इकराम नमाज पढ़ते थे। आगे बढ़ते हुए जाएँ आपको और भी मस्जिदें दिखेंगी। सबसे पहले इसी दौर में 4 मीनार में बनाया है। इस दरवाजे इसी दौर में ज़्यादा किए हैं। 8 से 800 साल पहले मस्जिद अमीशरा की थी। खिलाफत अब्बासिया के दौर में इन्होंने मस्जिद नबी में सबसे पहले गुंबद इन्होंने रखा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आज से 500 साल पहले की मस्जिद नबवी। इसका ज़रा बड़ा भाई ज़रा बोलो। सल्लम का रोज़ा मुबारक है। ये सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की चीज़ ये ये 5 दीवार के अंदर रियाजुल जन्नह के अंदर जी। हरा गुंबद है ना, हरा गुंबद के नीचे जो है आपके का रोज़ा मुबारक है और हज़रत अबू बकर का रोज़ा है और उमर रज़ियल्लाहु ताला का रोज़ा मुबारक है। इससे पहले उस्मानी हुकूमत का था। इससे पहले कि जो है ये गुंबद के कलर ऐसे थे। उस्मानी हुकूमत के 300 साल पहले 350 साल पहले जो आई था तो हरा गुंबद लगा। हरा गुंबद अब जो प्रेजेंट है जो मदीना आती है ना ऐसा हाँ पहले वाले गुंबद है। और अंदर 5 दीवारों हिस्सा 5 दीवारी है, 3 रोज़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा मुबारक। मस्जिद नबवी के अंदर खड़े हुए हैं। नजर आ रही है, सहाबा को तालीम दी जा रही है। आप जल्दी से ऊपर चले।
मस्जिद नबवी के अंदर खड़े हुए हैं। हजरत ये मॉडल का ज़रा एक्सप्लेन करा हजरत। ये असहाब सुफ़ा का हिस्सा है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को दर्स दिया करते थे, यानी पढ़ाया करते थे। दुनिया का पहला मदरसा है। आगे वाला हिस्सा जो है मस्जिद नबवी है, जो कि उस ज़माने में पहली मरतबा जब बनाया गया था तो खजूर के पत्ते और तनों से मस्जिद नबवी बनाया गया। एक के पीछे ये पिलर खजूर के तने, इसकी सीलिंग खजूर की पत्तियाँ, फ्लोरिंग मिट्टी और बालू, इसकी दीवारें कच्ची दीवारें थी। आप खजूर के तने को लगकर खुतबा किया करते थे। जब आप पिंपल नया बना दिया गया तो हटे तो पिंपल होने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहा। नफल ना देते तो क़यामत तक वो पेड़ रोते रहता। तो उसका नक्शा रखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की मस्जिद के अंदर हम हैं, इसलिए कसरत से दरूद पढ़ते रहो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंगल एक के पीछे का जो नहीं कहाँ है उनको दिखता तुमने नहीं दिखता। आगे बढ़ते नबी का घर देखते हुए आगे बढ़ा। हमारे नबी का आंगन और नबी का घर ऐसे ही देखते हुए आगे बढ़ा। फोटोज मुझे सर रहा वेट करो, मेहरबानी करके मत करो होते पीछे। अल्लाह के नबी का घर ऐसे मदीना कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जहाँ 1000 से ज़्यादा सहाबा किराम मदफून हैं। भाई आगे बढ़ते रहो। मदीना कब्रिस्तान जन्नतुल बकी। मेहरबानी से आगे चलेगा, करते हुए चलेगा। सहाबा शहीद हो गए थे। मोहम्मद का पहाड़ है और वो जबल रुमाल है। ये मुसलमानों की दूसरी जंग में क्या उहद है ये। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिगर को कच्चा चबा लिया गया। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। माशाल्लाह, जैसा कि आप अभी देखे थे कि सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एग्जीबिशन सेंटर रखा हुआ था हमारे दीनी दायरे के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हमारे भाया। जो इस्लाम की इंफॉर्मेटिक जो भी चीज़ें थी अच्छी तरीके से बताया है।